अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल्स ऑफ रेजोनेंस। प्रीवियसली हमने 5 रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 6th रूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 6th रूल्स क्या कहता है हमें? कंपाउंड्स फॉर विच लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन हैव ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी एंड आर मोर स्टेबल। ठीक है, मतलब ये है कि अब हम उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे उनको कि उसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है, किस बेस पे कि उनके सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करते हुए हम बात करेंगे। जिसके ज़्यादा लिखे जाएंगे उनमें रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और वो मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसके बेस पे, इसी रूल की बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड इज़ मोर स्ट्रोंगर देन नाइट्रस एसिड। अब दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो एसिड हैं। एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? विच हैव द स्पीशीज़ विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो टेंडेंसी दोनों में है कि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी कर रहा है और नाइट्रिक एसिड भी कर, दोनों में ये टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की है। लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। ठीक है, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है? इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रस एसिड। अब हमने ये आयोनाइजेशन आपको शो कर दी है, एक में नाइट्रेट आयन बन रहा है और दूसरे में नाइट्रॉइड आयन बन रहा है। ठीक है, NO3 नेगेटिव आयन इज डिजाइग्नेटेड एज नाइट्रेट आयन एंड NO2 नेगेटिव आयन इज डिजाइग्नेटेड एज नाइट्रॉइड आयन। अब दोनों को हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हम इनके शो करेंगे। नाइट्रेट आयन की अगर हम बात करें, इट इज़ शोइंग 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके हम 3 स्ट्रक्चर जो वो लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास नाइट्राइट आयन है तो इसमें जो है वो 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि the anion derived from nitric acid is nitrate ion and it is showing the most resonance contributing structure, so its tendency to donate proton is comparatively more as compared to nitrous acid. So nitric acid is stronger as compared to nitrous acid because the anion derived from nitrous acid is showing less contributing structure. That's why it is weaker as compared to nitric acid. तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसी की बेस पे हम डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे हाउ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है इनको हम कंसीडर करते हैं एज एसिड बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, ये दोनों जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, इस बेस पे हम इनको क्या कहते हैं? दीज आर एसिड्स। ठीक है, और हमारे पास जो है ये एनाइन बनाएंगे और कैटाइन बनाएंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है या हमारे पास अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए हमारे पास ये वाला जो है वो एनाइन आता है और इसको हम एल्कोक्साइड इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहते हैं? इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं और हमारे पास BH पॉजिटिव बन जाएगा और अल्कोहल की सूरत में हमारे पास जो एनाइन आएगा इसको हम एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन आ जाते हैं और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एल्कोक्साइड आयन। अब ये दोनों एनाइन ड्राइव किए हैं हमने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से किया और दूसरा हमने क्या किया है? अल्कोहल से किया है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है ड्राइव फ्रॉम द एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ टेंडेंसी टू शो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसमें टेंडेंसी है शो करने की। ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को मूव करिए, देन इट विल बी दिस वन। तो ये हमारे पास जो है यानी कार्बोक्सिलेट आयन हैज़ ए टेंडेंसी टू शो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, but the anion derived from alcohols which is known as alkoxide ion has no tendency to show more contributing structure। और अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरह से शो करें तो इस तरह से भी ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जबकि हमारे पास जो है अल्कोहल्स में ये टेंडेंसी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू अल्कोहल या आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल।